MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉपिक 2 भूगोल, भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी देखेंगे। फर्स्ट, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। ए भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल सिचुएशन। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है, मतलब नज़दीक है? ए विकल्प जबलपुर। दो क्वेश्चन, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है? विकल्प डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? विकल्प सी, कोलकाता। क्वेश्चन 4, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? विकल्प डी, आइजोल। क्वेश्चन 5, निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? गांधीनगर। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? विकल्प बी, मणिपुर। 7 क्वेश्चन देखते हैं, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? विकल्प बी, 8 भारतीय राज्यों से होकर या प्रदेशों से होकर। क्वेश्चन 8, कर्क रेखा गुजरती है इन सभी से, देख लेते हैं। मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, ये 8 राज्यों से गुजरती है। 9 क्वेश्चन, 18 डिग्री या 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है? विकल्प डी, मध्य प्रदेश में। 10वां क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? विकल्प ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? विकल्प डी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। 12 क्वेश्चन, यदि भारत मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? विकल्प बी, 14.30। 13 क्वेश्चन, भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है? विकल्प सी, महाराष्ट्र से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? विकल्प डी, मिर्ज़ापुर। 15 क्वेश्चन, भारतीय मानक समय IST के अनुसार निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? विकल्प ए, इलाहाबाद नैनी से। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? विकल्प सी, 8 डिग्री चैनल। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 17 देखते हैं। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच में। 18 क्वेश्चन, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरफ TIRAP में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST के अनुसार पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय IST पर होगा? लगभग 7 बजे प्रातः। 19 क्वेश्चन, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव तथा अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? क्वेश्चन टॉपिक बी,
2 घंटा। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है? विकल्प सी इंदिरा पॉइंट। भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर या मेरिडियन पर देखी? विकल्प डी 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? विकल्प सी उज्जैन। 24 क्वेश्चन, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच। 25 क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? विकल्प डी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। 26 क्वेश्चन, डूरन लाइन किसके द्वारा भारत की सीमा निर्धारित करती थी? ए अफगानिस्तान। अब बी देखते हैं पॉइंट, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। 27 क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? विकल्प डी गुजरात। 28 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? विकल्प सी 8 राज्यों से। 29 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट राज्य का सूची सेकंड राजधानियों से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट बी सही है। ए का 3 असम, दिसपुर, पी का 2 नागालैंड कोहिमा, सी का 4 अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, डी का 1 मेघालय शिलांग। 30 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है? इसमें विकल्प बी सही है, बिहार के साथ। 31 क्वेश्चन, सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली की? 32 क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? दिल्ली। 33 क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सुमेलित है? क्या सुमेलित नहीं है? पंजाब का भाग। जो सुमेलित है हरियाणा का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। 34 क्वेश्चन, सारनाथ स्थित है? विकल्प डी उत्तर प्रदेश में। 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। इसमें जो सही हैं 2 और 4 देख लेते हैं। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 36 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है? जो सही अवरोही क्रम है देख लेते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। 37 क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? जो केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं देखें आप, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एवं दीप, अंडमान एवं निकोबार। इसमें सबसे बड़ा है सी अंडमान एवं निकोबार। सी विकल्प देखते हैं, सीमावर्ती देश, बाउंड्री लाइन कंट्रीज। 38 क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? उभयनिष्ठ नहीं है असम से। जो उभयनिष्ठ है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। 40 क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर की। मिलती हैं मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की। 41 क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है?
इसमें विकल्प बी सही है। पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात ये सब पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। 42 क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? विकल्प सी त्रिपुरा। अब हम डी विकल्प देखते हैं। टॉपिक डी अन्य तथ्य अदर फैक्ट्स। 43 क्वेश्चन, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। विकल्प सी तट से 12 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक। 44 क्वेश्चन, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? जो सही हैं वे देख लेते हैं। 1, 2, 3। तो 1, 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। 2, इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। 3, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। 45 क्वेश्चन, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम टॉपिक 2 पर चलते हैं। पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन एरिया। ये टॉपिक पर्वत एवं पहाड़, द माउंटेन एंड हिल्स। 40 क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या हैं? तो इसमें केवल 1, 2, 3 वही देख लेते हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। 2, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। 3, वह हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हम 447 क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? क्रम है देख लेते हैं। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार। बी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? जो भारत में नहीं है, गुरल्ला, मानधाता जो हैं कामेट, नामचा बरवा, नंगा पर्वत। 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित 49 क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? 1, 2, 3 सही हैं, देख लेते हैं। यह एक बृहस्पति पर्वत है। यह एक बृहस्पति पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है। नंबर 3, इसकी उत्तरी खंड लावा या बेसाल्ट से आच्छादित है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 50 देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार सूची फर्स्ट, एक बार सूची सेकंड, एक बार राज्य है सबसे ऊंची चोटी देख लेते हैं। इसमें विकल्प सी सही है। 1 का 3, केरल की जो सबसे बड़ी है अनाई मुडी। बी का 4, नागालैंड सारामती। सी का 2, उत्तराखंड नंदा देवी। डी का 1, तमिलनाडु डोट्टा बेट्टा। 51 क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? विकल्प ए, अरावली। 52 क्वेश्चन, कंचनजंगा शिखर स्थित है। विकल्प सी, भारत में। 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? विकल्प डी, लद्दाख पठार। 54 क्वेश्चन, हिमालय पर्यायवाची है। विकल्प ए, महान हिमालय का। 55 क्वेश्चन, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? देखते हैं। विकल्प डी, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी।
56 क्वेश्चन पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? विकल्प बी जम्मू एवं कश्मीर में। 57 क्वेश्चन कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं? विकल्प ए धौलाधर तथा पीर पंजाल। विकल्प ए धौलाधर तथा पीर पंजाल। 58 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश हिमाचल उत्तर प्रदेश 58 क्वेश्चन उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है? विकल्प सी नंदा देवी। उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। 59 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? मांडव पहाड़ियाँ जो स्थित हैं बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ। 60 क्वेश्चन नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। इसमें विकल्प बी सही है। देख लेते हैं। 1 सतमाला पहाड़ियाँ, 2 कैमूर पहाड़ियाँ, 4 नागा पहाड़ियाँ, 3 पीर पंजाल पहाड़ियाँ, 3 पीर पंजाल श्रेणी, 3 पीर पंजाल श्रेणी। 61 क्वेश्चन निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? विकल्प सी नीलगिरी पहाड़ियाँ। 62 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? विकल्प डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। 63 क्वेश्चन कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं? विकल्प सी केरल एवं कर्नाटक। 64 क्वेश्चन भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। 65 क्वेश्चन निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? जो संलग्न नहीं है त्रिपुरा, जो संलग्न है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 66 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र जो हैं, गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। 67 क्वेश्चन दंडकाराय प्रदेश स्थित नहीं है? कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। 68 क्वेश्चन नंगा पर्वत अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में, J&K। दोस्तों यदि आपको मेरे वीडियो में भारत का भूगोल के क्वेश्चन जो हमने डाले हैं मोस्ट VIP हैं अच्छे लगे हों तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।